हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। इस हफ्ते का आखिरी दिन, आखिरी सेशन था फ्राइडे के दिन। दैट इज़ द 27th of August 2025। दैट इज़ ऑफ कोर्स फ्राइडे। सो आज क्या हुआ। आज बेसिकली जो है बाज़ार एकदम से गिर के बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 213 पॉइंट्स गिरकर 24,870 पर बंद हुआ। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 606 पॉइंट्स गिरकर 55,149 पर बंद हुआ। दैट इज़ डाउन 606 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,149। सो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम से धड़ाशायी हो गए। माने एकदम बहुत कोई एकदम क्रैश नहीं बोल सकते आज के बाज़ार को। हाँ, सेल ऑफ बोल सकते हैं। ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आज बाज़ार मंदा रहा। सो वैसे बाज़ार खुला तो हल्की फुल्की मंदी के साथ ही था। मैंने 30-40 पॉइंट्स कमज़ोरी खुला था और कहीं ना कहीं वो गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर ही रहा था, एकदम वैसा ही खुला। और पर खुलते के साथ फिर बाज़ार टूटते ही चला गया। और ख़ास करके बैंक्स में जो खुलते के साथ सेल ऑफ देखा गया, उसने निफ्टी को तो ड्रैग किया ही। और फिर जैसे जैसे बैंक्स में मंदी आती गई, खास करके HDFC बैंक और ICICI बैंक में, ये दोनों में बहुत अच्छी खासी मंदी देखी जा रही थी। और धीरे धीरे इसका बोलते हैं ना, कैस्केडिंग इफेक्ट आते ही चला गया पूरे राउंड द मार्केट में, खास करके मेगा कैप्स में ही। सो मेगा कैप्स की बात करें तो ओल्ड इकोनॉमी में भी काफ़ी कमज़ोरी आई। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अदानी एंटरप्राइजेज, फिर उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट है, एशियन पेंट, सभी में अच्छी सेल ऑफ देखी गई। और उसके अलावा FMCG सेक्टर में भी आज कमज़ोरी थी। आज दूसरे दिन लगातार FMCG सेक्टर में कमज़ोरी देखी गई। सो कहीं ना कहीं ये जो बैंक्स की जो आज खास करके जो वीकनेस थी, वो बाकी पूरे मेगा कैप्स में वो स्पिल ओवर कर गया एक तरह से देखा जाए तो। सो बैंक्स में अगेन क्यों मंदी था, तो कहीं ना कहीं बैंक्स में मंदी की मेन वजह ये थी कि जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को रीसेट किया जाने का बात आया है। सेबी का यही प्लान है कि बैंक निफ्टी में का जो करंट सेटअप है, जिसमें 10 स्टॉक्स है, पर उसमें खास करके HDFC बैंक और ICICI बैंक की बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाती है। लगभग दोनों को मिला के 50% वेटेज तो यही दो काउंटर्स की हो जाती है। सो किसी भी प्लेयर को मैनिपुलेट करना हो तो बहुत ईजी हो जाता है। किसी भी दोनों में से एक काउंटर को पकड़ लो और पूरे बैंक निफ्टी को हिला दो। सो कहीं ना कहीं उनका अब आगे का प्लान है कि ऐसा रीसेट किया जाए कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेटेज जो है वो 20% से ज़्यादा ना हो। सो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इसके कारण दोनों में अच्छी खासी सेलिंग देखी जा सकती है, सप्लाई देखा जा सकता है, बिकॉज खास करके इंडेक्स फंड्स के कारण। सो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स फंड्स आ गए बाज़ार में जो बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर वेटेज में रीसेट होगा, मेजर रीसेट होगा, तो सप्लाई प्रेशर क्रिएट होगा मार्केट में। और उसके कारण इन दो स्टॉक्स में तो अच्छी खासी वीकनेस देखी गई थी। और उसके अलावा जो स्पिल ओवर इफेक्ट आया वो तो अलग है ही। ऐसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कल भी कमज़ोरी थी, पर ओवरऑल मार्केट पिक्चर ठीक ठाक था, तो ओवर शैडो हो गया। ये न्यूज़ तो वैसे बुधवार शाम को ही आ गया था, पर इसका इफेक्ट बृहस्पतिवार को इतना देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं एक्सपायरी इफेक्ट का भी एक था फैक्टर, पर फ्राइडे को इसका इफेक्ट फुल ऑन आया, बिकॉज बाकी किसी काउंटर में कोई लेवाली ही नहीं देखी जा रही थी। और इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए तो लैक ऑफ बाइंग इटसेल्फ इज इनफ टू क्रिएट अ करेक्शन एंड सेल ऑफ इन द मार्केट। ऐसा क्यों हुआ? अगर आज FIs और DIs की फिगर्स देखें तो इस चीज़ को एकदम कंफर्म करता है। आज DI बाइंग बहुत मोर और लेस देखा जाए तो एब्सेंट ही था बाजार से। DIs वो मार्जिनल सेलर्स टुडे 300 करोड़ के आसपास ही उन्होंने माल बेचा, पर उनकी लैक ऑफ बाइंग ही बाजार को तोड़ने में काफ़ी है। FIs की तरफ से भी कोई बाइंग नहीं थी। ऐसे ठीक ठाक लगभग FIs की तरफ से भी सेलिंग देखी गई, बहुत ज़्यादा नहीं देखी गई, 1600 करोड़ की देखी गई। पर कहीं ना कहीं दिस इज़ इनफ टू ब्रेक द बोन ऑफ द मार्केट्स, बिकॉज वैल्यूएशन प्रेशर है, सप्लाई प्रेशर आ जाता है। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि 25,000 के ऊपर बहुत सप्लाई प्रेशर आता है निफ्टी में, और वही हो रहा है। बार बार उसके ऊपर जा रहा है, सप्लाई प्रेशर आ रहा है। सप्लाई प्रेशर कहीं ना कहीं एकदम साइलेंट सेलिंग के फॉर्म में आ रहा है। वो HNIs की तरफ से आ रहा है, ऑपरेटर्स की तरफ से आ रहा है। ऑपरेटर्स प्रॉफिट टेकिंग करने लग जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं
काफ़ी बाइंग भी देखी गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर आप जो रेगुलर वॉचर्स हैं मार्केट के, 22,000 के आसपास जब निफ्टी था तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट भी दिया गया था निफ्टी में। तो हो सकता है कि जब भी निफ्टी 25,000 के ऊपर आता है तो उन लोग एकदम माल पिलाना शुरू कर देते हैं, सप्लाई प्रेशर क्रिएट होता है और बाजार टूट जाता है। सो वैसे देखा जाए तो आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो कोई मंदी नहीं थी, दोनों बहुत हल्के फुल्के कट के साथ ही बंद हुए। 0.15% के साथ दोनों, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250। सो उनमें तो वैसे कोई परेशानी नहीं थी, पर अगर मेगा कैप्स में आगे भी अगर प्रॉब्लम रहता है तो कहीं ना कहीं ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए भी परेशानी क्रिएट कर सकता है। और वैसे तो सोमवार को तो अब निफ्टी अच्छा ही खुलना चाहिए, लगभग 100 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ खुलना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज आज यूएस मार्केट में रैली आ गया है। यूएस मार्केट में अगेन रैली क्यों आया? 1.5% से ज़्यादा का रैली आया हुआ है यूएस बाज़ार में। सो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व जो है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके जो चेयरमैन है जेरोम पावल, उन्होंने जैक्सन होल मीट में ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर हिंट्स दिए हैं कि इकोनॉमी इफेक्ट हो रहा है, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है और बाकी सब प्रॉब्लम्स के कारण। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो एक रेट कट कर सकते हैं। सो अब अटकलें तेज़ है कि सितंबर मीटिंग में पूरी चांस है फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कट आने का। और जिस तरह आज की रैली आई है, ये कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहे मार्केट, मुझे जहाँ तक लग रहा है 50 बेसिस पॉइंट्स की कट तो आ सकती है। सो फेडरल रिजर्व की तरफ से अगर कट कर आता है तो कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए भी यहाँ पे रेट कट करना थोड़ा और आसान हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स भी जो आपस में एक रेट डिफरेंशियल चलता है उसको भी वॉच करते हैं। सो दे डोंट वांट कि रेट डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, नहीं तो खास करके आरबीआई नहीं चाहती कि जो आरबीआई का रेट है और फेडरल रिजर्व रेट है उसके बीच डिफरेंशियल बहुत कम हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कारण मेजर बॉन्ड आउटफ्लोज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर इंडिया का इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा यूएस के सामने, सो जो बाहर का निवेशक है वो यही सोचता है फिर हम इंडिया में पैसा डालें क्यों, जब मेरे को उतना इंटरेस्ट रेट अमेरिका से ही मिल रहा है तो मैं इंडिया में रिस्क लूँ ही क्यों। सो वो भी एक फैक्टर है। कहीं ना कहीं आरबीआई अग्रेसिवली रेट कट नहीं कर रहा है, कई लोग शायद जस्ट फॉर द नॉलेज ऑल्सो मैं ये भी बता दूँ। सो ये सब सारे फैक्टर्स में बाजार में काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सोमवार की जो तेज़ी रहेगी वो टिकाऊ रहेगी कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, क्योंकि खुल तो जाता है बाजार पर ऊपर लेवाली आती नहीं है। लेवाली कोई करना नहीं चाहते, खास करके 25,000 के ऊपर तो बहुत रिलक्टेंस है। डीआईएस ने भी बता दिया कि वो लेना नहीं चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि बाजार 25,000 के ऊपर तो आए, पर वो खुद नहीं लेना चाहते। वही वाली बात है, हर कोई चाहता है कि देश में भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, अपने घर में ना हो, तो वही वाली बात हो जाती है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट on our videos, and also please comment or give your suggestions on our videos. Do comment on our videos or any suggestions you want to give, so you can also write to us also. और उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ और क्वेरीज चाहिए हो, so again comment on our videos. We are always there to help you in any way possible within our reach. So of course, thank you. Bye bye.